ITR 3K शेड्यूल्स में डेप्रिसिएशन कैटेगरी में डेप्रिसिएशन ऑन प्लांट एंड मशीनरी, शेड्यूल डेप्रिसिएशन ऑन अदर एसेट्स, शेड्यूल डेप्रिसिएशन summary of depreciation claimed, scheduled deemed capital gain on depreciable assets और scheduled unabsorbed depreciation. 44 AD, 44 ADA and 44 AE हम क्लेम नहीं कर रहे हैं एस्टिमेशन बेसिस का टैक्स। नो नो नो, क्योंकि यदि हम 44 AD, 44 ADA, 44 AE को हम सिलेक्ट कर लेते हैं तो हमें डेप्रिसिएशन हम क्लेम नहीं कर सकते। उसमें इनकम निकाली जाती है एस्टिमेशन बेसिस पर। और ये शेड्यूल्स समरी, जनरल, नेचर ऑफ बिजनेस, बैलेंस शीट, मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट, ट्रेडिंग अकाउंट, पिनल अकाउंट, और यह है शेड्यूल डीपीएम एंड DOA, डिटेल्स ऑफ डेप्रिसिएशन ऑन प्लांट मशीनरीज एंड अदर एसेट्स। इसको हमने क्लिक किया। शेड्यूल DPM अदर देन assets on which full capital expenditure is allowable as reductions under any other section. Add details, और यहां पर आप देख पा रहे हैं ब्लॉक ऑफ एसेट्स प्लांट एंड मशीनरी का रेट 15%, 30%, 40% एंड 45% written down value on the first day of the previous year। हम बात कर रहे हैं फाइनेंशियल ईयर 2020-21 की, तो यहां पर आएगा उसका असेसमेंट ईयर 2021-22। तो यहां पर लिखा जाएगा 1 अप्रैल 20 का बैलेंस। यदि आपने कोई एसेट्स खरीदी 180 और मोर डेज के लिए उसका एडिशन हो रहा है तो उसका अमाउंट हम यहां पर लिखेंगे। डेप्रिसिएशन का अमाउंट अपने आप इसमें कैलकुलेट होता है। यदि आपने कोई डिस्पोज कर दिया तो उसका अमाउंट यहां पर लिखा जाएगा। कंसिडरेशन और अदर रियलाइजेशन ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर, एडिशंस फॉर ए पीरियड ऑफ लेस देन 180 डेज। यदि आपने डिस्पोज कर दिया तो अमाउंट वो यहां पर आ जाएगा। डेप्रिसिएशन एट फुल रेट अपने आप निकल आता है, हाफ रेट अपने आप निकल आता है, और यदि एडिशनल डेप्रिसिएशन आपने लगाना है तो उसको आप यहां लिखेंगे 4 पर या 7 पर। 4 मीन्स एडिशन फॉर ए पीरियड ऑफ 180 और मोर डेज, और ये है 7 पर लेस देन 180 डेज। मान लीजिए हमने किया कि हमारी एसेट्स की वैल्यू यहां पर 10 लाख रुपया है, डेप्रिसिएशन अपने आप 1,50,000 निकल आता है। हमने कहा कि हमने 2 लाख की एसेट्स 180 दिन से ज्यादा के लिए यूज की, परचेज की। हमने कर दिया 2 लाख, 10 + 2 12 लाख हो गया, उसका 15% यहां पर निकल आया। हमने 1 लाख की एसेट्स का 180 डे से कम है तो 1 लाख का हाफ रेट के हिसाब से 7,500 अपने आप निकल आया। तो 12 लाख का 15% 1,80,000 और 1 लाख का हाफ रेट के हिसाब से 7,500। टोटल डेप्रिसिएशन हो जाता है 1,87,500 और रिटन डाउन वैल्यू का अमाउंट अपने आप कैलकुलेट हो गया। 12 लाख + 2 लाख + 1 लाख टोटल हो गया 13 लाख,
और माइनस 187,500 लास्ट डे ऑफ द प्रीवियस ईयर 11,12,500। कंप्यूटर पर 40% डेप्रिसिएशन लगता है। हमने इसको ऐड कर दिया और ये शेड्यूल डीपीएम इस तरीके से दिखाई फिर आपको देगा। हमने इसको कंफर्म कर दिया। कंफर्म करने के बाद ये अमाउंट डीईपी समरी ऑफ डेप्रिसिएशंस ऑन एसेट्स ये अपने आप यहां पर पहुंच गया। शो डिटेल्स हम इसको कंफर्म कर देंगे। ये दोनों हमारे कंफर्म हो गए। हम डेप्रिसिएशंस ऑन अदर एसेट्स को देखना चाहें तो यहां पर एक बार हमने फिर क्लिक किया और ये है शेड्यूल DOA एड डिटेल्स और यहां पर है ब्लॉक ऑफ एसेट्स शेड्यूल DOA लैंड का नील है, बिल्डिंग नॉट इंक्लूडेड इन लैंड और वो है 5%, 10%, 40%। फर्नीचर फिटिंग्स का है 10%। इंटेंजिबल एसेट्स का 25% का रेट और शिप्स का रेट है। अमाउंट फर्स्ट डे ऑफ द प्रीवियस ईयर, एडिशंस 180 और मोर डेज का, सोल्ड का ये अपने आप निकल आएगा। 180 डेज से लेस उसका बेचना ये अमाउंट अपने आप निकल आते हैं। डेप्रिसिएशन फुल रेट पर अपने आप निकलेगा, हाफ रेट पर अपने आप निकलेगा और यहां पर एग्रीगेट डेप्रिसिएशन निकल आएगा और रिटन डाउन वैल्यू 31 मार्च 2021 को भी निकल आएगी और उसका अमाउंट डेप्रिसिएशन समरी वाले में ऐड हो जाएगा। हमने किया फर्नीचर फिटिंग 50,000, 10% रेट है, 5,000 डेप्रिसिएशन आ गया और ये अमाउंट आ गया 5,800। हमने इसको कंफर्म कर दिया। हमने देखा अब शेड्यूल DEP तो यहां पर अमाउंट आ गया है 187,500 प्लांट मशीनरी वाला और ये 5,000 फर्नीचर फिटिंग वाला, टोटल 192,500। हमने इसको कंफर्म कर दिया। हमने बीपी में जाके हम देखें इनकम फ्रॉम बिजनेस प्रोफेशन और अमाउंट डेप्रिसिएशंस अलाउबल अंडर इनकम टैक्स एक्ट 192(5) जो हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेप्रिसिएशंस लिखेंगे वो आएगा यहां पर depreciations and amortization debited to P&L account. Item 52 of schedule profit and loss account. तो हम प्रॉफिट लॉस अकाउंट में जो डेप्रिसिएशन लिखेंगे वो बीपी वाले शेड्यूल में अपने आप ऑटोमेटिकली आ जाएगा। जो नया डेप्रिसिएशन हमें निकालना है एज पर इनकम टैक्स एक्ट वो यहां पर और एडजस्टमेंट आपको मैन्युअली करने की जरूरत नहीं होती।